कल आपने बिग फेम स्टार में देखे मेरठ ऑडिशंस। मेरा बाप मुझे इस झूले पे बिठा के ये जोरदार पिंगी लेता था, ये जोरदार पिंगी लेता था। हमारी पुलिस वालों की ना रात को ड्यूटी सर बहुत बेकार होती है सर। एक तो हम परेशान और एक बीवी परेशान, और सर बीवी बहुत परेशान। न्यायालय में जाके अभियोग लिखवा देता हूँ कि शार्तवा चारू दत्त ने वसंत सिन्हा को मेरे जीर्ण पुष्प करंडियक उद्यान में लाके धन के लिए उसकी हत्या कर दी। और आज हमारी एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस आ पहुंची है अपने अगले स्टेशन पर। आज यहाँ बिग फेम स्टार के मंच पर हर कोई चीखने चिल्लाने वाला है, पहले में पहले में पहले में। चलिए हम सभी लोग हमारे फेवरेट शो का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, जिसका नाम है बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। ये शहर जो कि नवाबों और कबाबों का माना जाता था, नवाब तो बचे नहीं, कबाब लेकिन अभी भी बहुत बेहतरीन मिलते हैं यहाँ पे। एक्टर हमें यहाँ पे बेहतरीन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इस बात का पता थोड़ी देर में चली जाएगा। शुरुआत करते हैं अपनी कलाकारों की खोज की। कैन वी हैव द फर्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज? ए चिल्लू, ए बाबू, ए बिटुआ, कहाँ हो रे? ए चिल्लू, पाए लागू वरुण जी। ससियाकाल का कहीं हमार लड़का जब से जवान भइल बा लड़कियन के चक्करे में पड़ गइल बा। का करी लड़का के? ए चिल्लू तनी हेने आवा हो छोकरिया। यो का हो? तुमको पता है मम्मी, है अम्मा, तुमको पता है हमारी छोकरी बहुत सुंदर है, बिल्लन टॉप, अमेरिका में रहते है, हिलेरी जी की बिटिया है वो। अब पता है मम्मी, तुम तो कह रही थी कि शादी के 7 महीना तक हमको देखी नहीं थी। हाँ तो तुम्हारे बाबूजी ना हमको नहीं देखे थे, बाकी तो सब कुछ देखे पे करे थे। का कहे, हमार बिटुआ के तो भागे फूट गइल बा, जब से अंग्रेजी लइकन के देखले बा हेने होने मंडराते बा। का कही, कोनो आपे समझाई ना वरुण जी ओकरा के। बहुत बढ़िया था। अब बहुत अच्छी थी। आप कंफ्यूज हो गई बीच में, बट यू आर वेरी गुड। बहुत बढ़िया था। आई एम रियली सॉरी सर। नहीं बट बहुत अच्छा था। हैव टू बी सॉरी। यू आर गुड। एंड आई थिंक से आइए प्लीज और ये ले जाइए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। नमस्कार। क्या करने वाले हैं आप राजेश कुमार जी? जी, मैं एक लोक नाटक के ऊपर एक छोटी सी नाटिका है। चलिए आप शुरू तो कीजिए। अरे सुन मोरे सैया, अरे सुन मोरे सैया, तू प्रधानी लड़वाए दे, ए सीट जनानी है, मोर परचा भरवाए दे, ए सीट जनानी है, मोर परचा भरवाए दे। गाते बहुत अच्छा हो यार। बहुत अच्छा। और डांस करते करते गाते हो। आपकी नजाकत कमाल की थी, आप बहुत अच्छा नाचे भी। और क्या करेंगे आप? एक्टिंग करूंगा मैं। प्लीज। मेरी माँ जमादारिन थी, नाम था गुलाबो देवी, लेकिन प्यार से सब उसे गुलबिया ही कहते थे। टोले से कुछ दूर पर एक मंदिर था। मंदिर के बाहर के चारों तरफ की सफाई मेरी माँ ही किया करती थी। हंसी मजाक में मंदिर के लोग कभी कभार मेरी माँ से पंडितान कह देते, तो मेरी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती थी, बहुत खुश। धर्म से जुड़ी आस्था कब पंडे तक फिसल कर चली गई, माँ को पता ही नहीं चला। पंडा जो कहता माँ वही करती। सबों के सामने तो पंडा माँ को छुआने से डरता था, लेकिन कई बार मैंने पंडे को माँ को अकेले में छूते हुए देखा। तब मैं 12 साल का था। 12 साल का था। एक दिन चोरों को बाड़े में बंद करके आया कि भट्टू दादा दौड़ा दौड़ाया, रामायण रामायण तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं दौड़ कर गया। माँ जोर जोर से सांसें ले रही थी, कह रही थी, रामायण अब मैं ना बचूंगी, तू जल्दी से पंडित जी के पास चला जा और कहना एक बार दर्शन दे दे। मैं दौड़ कर गया, पंडित जी के पास दौड़ कर गया, लेकिन पंडित से मस ना हुआ, उल्टा गालियां देने लगा। जिसकी साफ सफाई के लिए पूरी उम्र लगा दी, उसके लिए वो पंडा 2 मंत्र पढ़े तक के लिए तैयार ना हुआ। फिर क्या करता? जब तक मेरा बक्कू चाचा दौड़ा दौड़ा आया, बोला, रामायण तेरी मां मर गई। हाँ, मर गई। और मैं पंडे के पैरों पे गिर पड़ा। राजेश कुमार,
राजेश कुमार, राजेश कुमार, राजेश कुमार। अंग्रेजी में कहते हैं यू हैड मी एट हेलो, जो तुमने सबसे पहले गाना गाया था और जो तुमने ठुमका लगाया था, जो कि बड़ी नज़ाकत के साथ लगाया था। उसके बाद किसी और चीज़ की वैसे गुंजाइश तो नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन जो आप ये एक्ट लेकर आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। आपको कैसा लगा? तो आए और ले जाएं। लखनऊ की शुरुआत ने ही जजेस को इम्प्रेस कर दिया है। बहुत अच्छा। और अभी तो काफी टैलेंट का खजाना बाकी है। पागल हूँ मैं? ढीला हूँ? ढीला हूँ मैं? मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, आएंगे। मैं इन मर्दों को बिल्कुल अपनी मुट्ठियों में रखती हूँ। मेरे बाप जीते जी मर गए और मेरी माँ जीते जी पापा के जीते जी विधवा हो गई। कश्मीर ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। कश्मीर में तो बस 2 दिन और 3 दिन का पैकेज मिल सकता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू, प्यार से लगता है। Hello, this is Diksha Saxena and I'm from Lucknow. I'm very excited for this competition. I hope कि मेरा यहाँ selection हो। परवरदिगारे आलम जहाँ पना की उम्र दराज करें, आलिजा ने हमें बेगम साहिब के खिताब से नवाजा है। मोहरे उजग हमारे हवाले फरमाकर शाही फरमान जारी करने का हक अदा किया है। मगर हम सोचते हैं कि क्या ये नाताविसा, ये वारे गरा बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे बहुत मजा आया। दीक्षा, तुम्हें बताऊं? Yes. यू वेरी इंटेलिजेंट एंड आई विल टेल यू व्हाई। मैं क्यों आपको कह रहा था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अब मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। दीक्षा, इंटेलिजेंट तुम इसलिए हो कि तुमने एक्टिंग भी जो की ना, वो पीस ऐसा पकड़ा जहाँ पे कि तुम्हारा कथक तुम्हारे पूरी तरह से काम पे आए, है ना? सर ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था, क्योंकि बट वो नेचुरली वैसे सोचने की तुम्हें वो आदत पड़ गई ना डांस के साथ जुड़े हुए। लेकिन वो अच्छा बहुत किया, बहुत ग्रेसफुली, और वो परफॉर्मेंस का एक स्टाइल हो सकता है, वो बहुत अच्छा था। नहीं, उस परफॉर्मेंस में आपको वो चाहिए, वो नज़ाकत, यूं करके देखना। जो आपने किया बहुत नज़ाकत से, बहुत खूबसूरती से किया, जिस तरह से होना चाहिए था ऐसे स्टाइल में। मुझे लगता है आपको स्टैंड बाय पे रखना चाहिए। असली हीरो की परख हर पैमाने पर तोल मोल के की जाती है और शायद इसीलिए दीक्षा को हमारे जजेस ने होल्ड पर डाला है। अब देखना यह है कि क्या दीक्षा के सपने पूरे हो पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट से जिन्होंने डांस के बलबूते पर जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश की। यही जुनून हमारे जज को भी स्टेज पर ले आया। हुल्ले हुला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, ओ सोना रूप सजा के हुल्ले, पैरी झंझर पाके हुल्ले, हत्थे मेहंदी लाके, गिद्दा पाह मुट्टे आरे, शारा रा रा रा, चन्न चढ़े अचो बहारे, शारा रा रा रा, चन्न चढ़े अचो बहारे, शारा रा रा रा, हुल्ले हुला रे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, आइए। मैम नमस्ते। क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया है। ओहो, पहले हम आपका एक्ट देखेंगे, आपको ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखनी है। पूजा मेरी बचपन की सहेली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम लोग साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। फिर हम लोग बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे। वहाँ मुझे आदि मिला। आदि मेरा पहला प्यार। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मुझे खबर मिली कि पूजा हॉस्पिटल में है। वो बहुत तड़प रही थी, बहुत रो रही थी और मुझे पुकार रही थी। मैं पूजा से मिलने गई। पता चला कि उसका रेप हुआ था। वो बहुत चीख रही थी। वो चीख, वो दर्द, वो तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी पूजा का रेप किसी और ने नहीं, आदि ने किया था। उस
दादी ने जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सिमरन, आपको और देर खड़े करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल भी मूड नहीं है। Because I'm not well performed. हाँ? आपको क्या लगता है आपने कैसा किया सीन? मैम अभी भी कॉन्फिडेंट हुई एज एन एक्टर, मुझे लगा मैंने सही तो किया। एक्टर कांट मेक अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स, बट यू हैवंट मेड अ मिस्टेक, यू वर गुड। तो सिर्फ एक फर्क है बाकी सब में रात में जी। कि आप यहाँ पर नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि ये टिकट जो है ये आप वहां जाकर दे दें। यहाँ हर एक कंटेस्टेंट अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा रहा है, पर एक कंटेस्टेंट ऐसा आने वाला है जो अपनी परफॉर्मेंस से पूरे हिंदुस्तान को दीवाना करने वाला है। Do you know what? जब कुछ अच्छी चीज होती है ना तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एक ही छोटा भाई है मेरा, कुछ होगा सर मैं आग लगा दूंगा यहाँ पे, या आप अपनी नौटंकी ड्रामेबाजी बंद कर दो बस। मैं सुबह से यहाँ पे बैठ के जजिंग कर रहा हूँ और अब अपने कमेंट्स भी देते हैं और फिर कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी से किसी के साथ अन्याय ना करें।